सभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। इस क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स मेजर फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मध्य प्रदेश ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए तथा इसका क्षेत्र बताइए। अथवा अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है, उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। अथवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र व प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 2, सकारात्मक वास्तविक एवं आदर्शात्मक मानक अर्थशास्त्र को समझाइए। अथवा अर्थशास्त्र वास्तविक सकारात्मक तथा आदर्श विज्ञान दोनों है, विवेचना कीजिए। प्रश्न 3, मांग का नियम क्या है? इस नियम के प्रमुख अपवादों की व्याख्या कीजिए। अथवा मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मांग की रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकी होती हैं? उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें मांग की रेखाएं ऊपर की ओर चढ़ती हैं। प्रश्न 4, सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह सिद्ध कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अथवा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। प्रश्न 5, उपयोगिता ह्रास नियम की विवेचना या व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। इसी का अथवा प्रश्न है, घटती हुई उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम की मान्यताएं बताइए। अथवा जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग या क्रय किया जाता है वैसे वैसे कुल उपयोगिता अंत में घटती हुई दर से बढ़ती है, विवेचना कीजिए। प्रश्न 6, तटस्थता वक्र क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। अथवा उदासीन वक्रों से आप क्या समझते हैं? उनकी प्रमुख विशेषताओं को बतलाइए। अर्थशास्त्र में उनके विभिन्न उपयोगों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 7, उपयोगिता। प्रश्न 7, उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके सैद्धांतिक व व्यवहारिक महत्व को समझाइए। अथवा उपभोक्ता की बचत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसे कैसे मापा जाता है? प्रश्न 8, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। उत्पादन फलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अल्प एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में भेद कीजिए। अथवा उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन की विभिन्न विशेषताएं बताइए। प्रश्न 9, बड़े पैमाने के उत्पादन से आप क्या समझते हैं? अथवा बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक व बाहरी वस्तुओं का वर्णन कीजिए। अथवा बड़े पैमाने की आंतरिक व बाहरी वस्तुओं के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10, बाजार को परिभाषित कीजिए एवं विभिन्न आधारों पर बाजार का वर्गीकरण समझाइए। अथवा बाजार के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा बाजार शब्द की परिभाषा दीजिए तथा इसके वर्गीकरण को पूर्णतः समझाइए। प्रश्न 11, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें बताइए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है अथवा पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है? क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। प्रश्न 12, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। अथवा पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप से है, स्पष्ट कीजिए। अथवा क्या अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता समानार्थक शब्द है, समझाइए। प्रश्न 13, नगद मजदूरी व वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर है? वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। अथवा मौद्रिक नगद एवं असल वास्तविक मजदूरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। असल मजदूरी के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? अथवा नगद और वास्तविक मजदूरी में भेद बताइए और उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 14, रिकार्डो का लागत रिकार्डो का लगान सिद्धांत की विवेचना या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा लगान भूमि की मूल अविनाशी शक्तियों के लिए भुगतान है। अथवा रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो स्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, समझाइए। प्रश्न 15, किन्स द्वारा प्रतिपादित
प्रतिपादित ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत। तरलता पसंदगी सिद्धांत। तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या ब्याज की दर कभी शून्य भी हो सकती है? अथवा कीन्स के ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा ब्याज एक मौद्रिक घटना है। इस कथन के संदर्भ में ब्याज के द्रव्यता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या या आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। प्रति अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, टिप्पणी कीजिए। उपयोगिता, मांग एवं पूर्ति। प्रश्न 2, टिप्पणी कीजिए। सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं एवं उत्कृष्ट वस्तुएं। प्रश्न 3, विभिन्न वस्तुएं पर टिप्पणी या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कुल उत्पादन लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। प्रश्न 5, क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण बताइए। प्रश्न 6, अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार बताइए। प्रश्न 7, समोत्पाद समोत्पाद। प्रश्न 7, समोत्पाद वक्र से आप क्या समझते हो? प्रश्न 8, मजदूरी के मांग पूर्ति का सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत समझाइए। प्रश्न 9, लाभ का जोखिम सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न 10, कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है, उसका सामान्य परिचय दीजिए। यह थे इस क्लास में हमने बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स मेजर फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विदाउट आंसर हैं। अगर आपको विद आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चाहिए तो आप कमेंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर या आंसर कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इनके आंसर बनाने के लिए अपने को अग्रसर करेंगे। और धन्यवाद। वीडियो डालेंगे विद आंसर अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब चैनल प्लीज।